दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के लिए हुए मतदान के बाद आज वोटों की गिनती शुरू हुई और जब वोटों की गिनती पूरी हुई जिसमें शाम तक का समय लग गया तो एनएसयूआई ने बाजी मार ली। दरअसल 4 पदों पर आज वोटों की गिनती जो है वो पूरी की गई, जिसमें दिल्ली स्टूडेंट यूनियन के एक तरीके से प्रेसिडेंट के पद के लिए वाइस प्रेसिडेंट दर्ज की है। आपको बता दें कि 27 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन को लेकर जो मतदान है वो किया गया था। हालांकि 28 सितंबर को रिजल्ट भी आने थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट का साफ तौर पर यह कहना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के दौरान जो गंदगी फैलाई गई, कैंपस को गंदा किया गया, जगह जगह पोस्टर होर्डिंग्स लगा दिए गए, उसी से नाराज होकर कहीं ना कहीं कैंपस को साफ करने की बात जो दिल्ली हाईकोर्ट ने की थी, जिसके बाद ये तय किया गया था कि 26 नवंबर तक जो रिजल्ट है वो दिल्ली यूनियन के जो है वो सामने आ जाने चाहिए। तो आज 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन के जो सीईओ है उन्होंने तय किया कि 25 दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के लिए हुए मतदान के बाद आज वोटों की गिनती शुरू हुई और जब वोटों की गिनती पूरी हुई जिसमें शाम तक का समय लग गया तो एनएसयूआई ने बाजी मार ली। दरअसल 4 पदों पर आज वोटों की गिनती जो है वो पूरी की गई, जिसमें दिल्ली स्टूडेंट यूनियन के एक तरीके से प्रेसिडेंट के पद के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए, सेक्रेटरी के पद के लिए और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए जो मतदान किए गए थे उसकी आज काउंटिंग शुरू हुई। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई और शाम होते होते जब काउंटिंग पूरी की गई तो 2 पदों पर एनएसयूआई ने जीत हासिल करी, तो वही 2 पदों पर एबीवीपी ने भी जीत हासिल की है। हालांकि सबकी निगाहें इस पर थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन पे प्रेसिडेंट का जो पद है वो कौन जीतेगा, क्योंकि अमूमन देखा गया पिछले कई सालों में कि एबीवीपी इस पद पर काबिज रही, लेकिन इस बार तकरीबन 1300 वोटों से एबीवीपी के जो कैंडिडेट थे वो एनएसयूआई के एक तरीके से कैंडिडेट रौनक खत्री से हार गए। रौनक खत्री अब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और कहीं ना कहीं 7 सालों बाद ऐसा मौका आया जब अब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में एनएसयूआई का प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एबीवीपी का जो कैंडिडेट है वो जीता है, तो वही सेक्रेटरी के पद पर जो एक तरीके से एबीवीपी का कैंडिडेट है और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर एनएसयूआई का जो कैंडिडेट है उसने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 27 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन को लेकर जो मतदान है वो किया गया था। हालांकि 28 सितंबर को रिजल्ट भी आने थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट का साफ तौर पर यह कहना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के दौरान जो गंदगी फैलाई गई, कैंपस को गंदा किया गया, जगह जगह पोस्टर होर्डिंग्स लगा दिए गए, उसी से नाराज होकर कहीं ना कहीं कैंपस को साफ करने की बात जो दिल्ली हाईकोर्ट ने की थी, जिसके बाद ये तय किया गया था कि 26 नवंबर तक जो रिजल्ट है वो दिल्ली यूनियन के जो है वो सामने आ जाने चाहिए। तो आज 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन के जो सीईओ है उन्होंने तय किया कि 25 नवंबर को नतीजे जो है वो सामने रखे जाएंगे। उसी को देखते हुए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जो है वो साफ तौर पर शुरू की गई और जैसे ही जो एक तरीके से ईवीएम खुलना शुरू हुई तो शुरुआत से ही प्रेसिडेंट पद पर एनएसयूआई के जो रौनक खत्री है वो लगातार लीड कर रहे थे। 15वें राउंड तक जो फाइट थी वो नेक टू नेक चल रही थी, जहां एनएसयूआई के जो रौनक खत्री लीड कर रहे थे, चंद ही वोटों से एबीवीपी भी पीछे चल रहा था। लेकिन शाम होते होते जब रिजल्ट सामने आए तो 2 सीटों पर एनएसयूआई ने कब्जा कर लिया, तो वही 2 सीटों पर अब एबीवीपी का भी कब्जा देखा जा रहा है। हालांकि रौनक खत्री के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उनको मटका मैन के नाम से जाना जाता है। हालांकि वो अपने साथ अक्सर एक मटका भी रखते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। एनएसयूआई में जश्न का माहौल है क्योंकि 7 सालों बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन पे एनएसयूआई ने अपना जो कब्जा है वो एक बार फिर से किया है। एबीवीपी को इसको लेकर झटका बिल्कुल लगा है, लेकिन जश्न दोनों तरफ से है। एनएसयूआई ने मैनिफेस्टो में तमाम तरीके के जो दावे हैं वो किए थे। कैंपस को स्वच्छ करने की बात की थी, एडमिशन में पारदर्शिता लाने की बात की थी। अब देखना होगा कि जब अब प्रेसिडेंट एनएसयूआई का है तो उसके बाद तमाम जो मुद्दे उठाए जा रहे थे उस मुद्दों पर ये जो जीत है ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है जो साल के 365 दिन कॉलेज कैंपस में रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक उन छात्रों की जीत है जो दिल्ली विश्वविद्यालय को उन मनी पावर से, उन मसल पावर से दूर करना चाहते हैं। वुमेन सेफ्टी से लेके
जो हमारी मैनिफेस्टो में सारी डिमांड्स थी उन सबको लेकर आने वाले दूसरे में हम काम करने वाले हैं। मैं बस ये कहूँगी कि मेरा धन्यवाद है उन सभी दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस साल भी एबीवीपी पर भरोसा करके विश्वास रख के दोबारा एबीवीपी को इलेक्ट करा है और एबीवीपी लेड डूसू को इलेक्ट करा है। मैं उन सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि जो जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में इस साल करे हैं, हर साल की तरह हम अपने वादों पर काम करेंगे और उन वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।